पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने लोगों को कश्मीर जाने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं अब उनके कश्मीर विजिट पर फिल्म मेकर अशोक पंडित का रिएक्शन सामने आया है, जहां वे भड़के हुए नजर आए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अशोक पंडित का ये वायरल वीडियो और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अशोक जी, अभी पहलगाम में इतना भयंकर हमला हुआ, आपकी भी हमने बाइट किया, आपने भी अपना सोशल मीडिया पे भी डाला। अभी आपने लेटेस्ट एक वीडियो डाला है जिसमें अतुल कुलकर्णी कश्मीर में है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम हुई सर? जी ऐसा है कि पहलगाम की जो घटना हुई है, जहाँ पे मैसेकर हुआ है हिंदुओं का, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक हादसा है। और मैसेकर मतलब इट्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री, अनडिक्लेयर्ड वॉर वेज किया पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ, और बहुत ही सीरियस मैटर है। अतुल कुलकर्णी, सुनील शेट्टी, इन लोगों ने जो है वो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं। अतुल जी गए कश्मीर और वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो चलता रहेगा। मैं यहाँ पर लोगों को बोलने आया हूँ कि टूरिज़्म बंद नहीं होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए और टेररिस्टों को जवाब देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब लोगों को मरे हुए अभी 13 दिन भी नहीं हुए और हालात अभी भी ख़राब है, गंभीर है, आप टूरिस्टों को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए। अगर आपके परिवार का या आपके नज़दीक का कोई शख्स इस पूरे हादसे का शिकार होता तो क्या आप उस जगह जाके इस तरह से लोगों को इनवाइट करते? नहीं करते, बिकॉज ये वॉर है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और हम लोग ये बार बार कहते रहते हैं, जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित से हम लोग जो विक्टिम है टेररिज्म के वहाँ के, हमें बार बार कहते हैं कि टूरिज़्म का टेररिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है। 5 साल से लोग जो है टेररिस्ट जो है अभी भी एक्टिव है। ये कहा गया था कि 370 के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म का करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो लगातार जा रहे हैं कश्मीर। टूरिज़्म इतनी उफान पे है, लेकिन हुआ यह हादसा हुआ कि नहीं हुआ? इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों को मारा कि नहीं मारा? अभी मतलब पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कल मारा एक जवान को। तो कॉन्स्टेंटली टेररिज्म चल रहा है और आपने ये टूरिज्म को जोड़कर इससे बहुत पूरे इशू को बहुत फ्रिवलेस कर दिया है। हमारा ये मानना है, क्योंकि वहाँ के टेररिज्म को हम रूबरू नज़दीक से जानते हैं, तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि हम जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, या वो जो लोग अभी मारे गए हैं पहलगाम में, वो जब देखेंगे कि भैया हमारे घर पे अभी तक मातम ख़त्म नहीं हुआ है और ये शख्स जो वहाँ पहुँच के जो है टूरिस्टों को बोल रहा है आइए आप, बहुत ही फ्रिवलेस और बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज़ को बना दिया। तो मैंने अपील की है अतुल कि आप चीज़ों की स्टडी करिए। आप फ्रिवलेस लेवल पे या सरफेस लेवल पे आप इस इशू को हैंडल नहीं कर सकते, आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। सुनील शेट्टी भी कश्मीर हमारा है, ये रहेगा, तो ये जिंग्विस्टिक जो स्टेटमेंट्स है देना ये लोग बंद करें, चीज़ों की गहराई को समझें। और कश्मीर हमारा है ये तो हमको सबको पता है, लेकिन ऐसे माहौल में जब इतना बड़ा एक कांड हुआ है, इतना बड़ा एक अटैक हुआ है, आप इसको मजाकिया तौर पे ऐसे कैसे ले सकते हैं कि टेररिस्टों का ये कह रहे हैं कि टेररिस्टों का मानना है कि हम नहीं आए इसलिए मार रहे हैं, इसलिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि हमको आना चाहिए। अरे आप इस किस्म के स्टेटमेंट इशू कैसे कर सकते हैं? लोग तो गए थे, अच्छी नीयत से गए थे, उनको मारा। तो ये आपने कहीं भी ये नहीं कहा, कंडेम नहीं किया नीरज जी की ये जो हत्याएं हुई है, इस्लामिक जहाद इसमें इन्वॉल्व है, हिंदुओं को चुन के मारा, ये बोलिए ना ओपनली। आप इन चीज़ों को कंडेम नहीं कर रहे हैं, आपको टूरिस्टों की पड़ी है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही फ्रिवलेस लेवल पे, बहुत ही बचपने लेवल पे आप ये कश्मीर के इशू को हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे हलक के नीचे नहीं उतरा और हमें पसंद नहीं आया कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स को इशू इन्होंने किया। बट अशोक जी, 5 साल से तो काफ़ी नॉर्मल सी थी, वहाँ पे व्यापार भी बढ़ रहा था, लोग खुश थे। ये अचानक से जो हुआ, आपकी नज़र में आप इसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, हम इस विचार पे हैं कि नॉर्मल सी जो है ना, वो नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो पैरामीटर नहीं है। हमें ये बात का एहसास है, पता है कि ये जो फसाड है ना कि नॉर्मल सी है, देखो कितने लोग आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं,
ये तो बिजनेस देके जा रहे हैं उनके लोगों को। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान को अटैक करना है, जिस दिन पाकिस्तान डिसाइड करता है कि अभी हम अपनी औकात पे आ जाएंगे, वो करके निकल जाते हैं। और ये हिस्ट्री रही है कश्मीर की। जिस दिन वो चाहते हैं कि उनको अटैक करना है, अब कश्मीर की बात छोड़ दिए, पूरे देश में उन्होंने इतने अटैक्स किए हुए हैं। मेरा ये मानना है कि और हम ये अपील करते हैं बार बार कि नंबर ऑफ टूरिस्ट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ नॉर्मलसी इन कश्मीर। अंदर ही वॉल्केनो फंसा हुआ है। अब देखिए सड़कों पे आपके ही चैनल पे, ये नहीं कि फीड हम देखते रहते हैं टेलीविज़न चैनल्स पे या न्यूज़ चैनल्स पे, जब लोग पूछ रहे हैं कि आपका क्या कहना है लोगों से, तो वो तो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है, हम पाकिस्तान के, इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी इशू कर रहे हैं जो वहाँ की जो यूथ्स हैं। तो फ़र्क पड़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट इज जो सटल लेवल पे, जो नीचे के लेवल पे जो एक नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही है, नेगेटिव लोग काम कर रहे हैं, वो तो एक्टिव वही है ना। और अगर नॉर्मल सी होती और सब कुछ ठीक होता तो ये अटैक ही नहीं होता। यही तो हम बार बार कह रहे हैं, सरकार से भी हम बार बार कह रहे हैं, लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्लीज़ कश्मीर की नॉर्मल सी का जो मापदंड है वो टूरिज़्म नहीं हो सकता। टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर पैसे देके जाता है, वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है। जब उनको लगता है कि नहीं ठीक ठाक कमाई हो गई, सब कुछ हो गया, वो अपने हरकतों पे वापस आ जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इंडस्ट्री के, और भी लोग अगर इस पर रिएक्ट करते हैं या कुछ इस विषय की गंभीरता को लेके कैसे उनको बिहेव करना चाहिए? देखिए नील जी, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कश्मीर या ऐसी कोई और जगह जो टेररिज्म से लथपथ है, बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, या जो कश्मीर में हो रहा है और होता रहा इतने सालों से, जब तक आपकी पूरी सीरियस स्टडी नहीं है उस मैटर के बारे में, आप ऊपरी स्तर पे उस पर कमेंट ना करें। क्योंकि ये फिल्मों में डायलॉग बोलना जैसा नहीं है। क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो उसका कुछ हो नहीं सकता। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह स्टडी कर लीजिए, और लोग हैं जो आपको बताएंगे कि असली चीज़ क्या है। और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये मत करिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो स्टेटमेंट्स निकले कि आप आइए, टूरिस्ट आइए, ये आइए, मेरा एक और रोष है कि इतने सालों से जो है वो हिंदुओं के साथ जो हुआ है कश्मीर में, मैंने आज तक अतुल का जो है वो स्टेटमेंट नहीं सुना। वो कभी कश्मीर नहीं आए। आज भी हमारे रिफ्यूजी कैंप्स हैं। तो सिलेक्टिव एक्टिविज्म जो है ना, वो भी एक बहुत ही गलत बात है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।